आज इनका डीवी था 2 दिसंबर में, तो इनके लिए हमने इनकी यहाँ हाइट नापी थी, तो फिक्स 1.68.1 फिक्स 1.68 थी। तो हकीकत तो यही आपको बता पाएंगे, एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपके साथ क्या क्या हुआ। यस भाई, इन सभी भाइयों के लिए जो कंफ्यूज है, इनका कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। जी सर। सर ऐसा है, हम 8:30 बजे के समथिंग लाइन लगनी स्टार्ट हो गई थी जी जी और 9 बजे तक हमें मतलब अंदर पहुंच गए थे। तो जी। हमें एक ऑफिस थी, ऑफिस के सामने हॉल था, वहाँ पे बैठा दिया गया। वहाँ पे बैठने के बाद में सर 10-10 बच्चों का ग्रुप बना के हाँ, दस और दस बच्चों का जी, ग्रुप बना लिया गया। जी, तो वो डीवी के लिए बुलाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरा 24 नंबर था, तो अच्छा, मेरा 24 नंबर था जी, आपका। जी, जी। तो मुझे बुलाया गया। उसके बाद में सर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसके लिए एक उन्होंने फाइल दे दी थी, जिसमें पहले ही हमारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, जो हमने लगाए थे फॉर्म फिल अप करते टाइम। उन्होंने अपने पास ऑलरेडी निकाल के सब कुछ रख जी रखा सर, होगा, जी। केवल उनको यस यस टिक करना होगा जी, ना। जी। उसपे सर क्या था, हमारे सिग्नेचर कराए थे और जो डेट थी वो लिखवाई थी। और सर उसी टाइम पे हमारे दोनों थंब के थंबप्रिंट लिए थे। अच्छा, दोनों थंब जी, जी। लिए गए जी, थे। जी, जी। उसके बाद में सर जो हमें फॉर्म दिया था, उसमें हमारे 10 के 10 थंब के निशान वहाँ पे बिल्कुल, लगवाए गए 10 थे। उँगलियों के निशान इसलिए लिए जाते हैं, जब आपकी डॉक्टरी होगी, जब आप भर्ती होंगे, उस समय भी आपके 10 उँगलियों के निशान लिए जाते हैं, एक पेपर दिया जाता जी, है। जी, जी सर। जी, उसके बिल्कुल। बाद में सर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल थे, वो लिए और वो चेक किए गए थे। जो हमारे फॉर्म फिल अप करते टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे ईडब्ल्यूएस हमारा उस टाइम का था, मेरा 1-1 2024 का था। तो 2024 का था जी, वो सर ईडब्ल्यूएस, वो तो प्रत्येक ईयर आपको चेंज जी, कराना पड़ता है, सर मतलब उसमें अपडेट कराना पड़ता है उसमें ना? क्या था सर, जो 16 तारीख को हमारा लास्ट डेट हुआ था फॉर्म का, उसके बाद का था, उससे वैलिड नहीं कर रहे थे। अच्छा, जो वो 16 तारीख के बाद वाले बने हुए थे, तो जी, वह सब फेल है हाँ उनके सर, लिए। उन्हें नहीं ले रहे थे, वो अच्छा, जनरल में करा डॉक्यूमेंट में कोई रहे थे। निकला था? नहीं सर, कोई निकला तो नहीं था, बट कितने बंदे थे जिस दिन आपका डीवी हुआ था? सर मेरे टाइम पे सर 75-75 का 3 बैच था, मतलब 225 बच्चे थे। अच्छा, 225 में जी। से डॉक्यूमेंट में कोई निकला, आपको जानकारी है सर कुछ? डॉक्यूमेंट्स में तो मेरे नॉलेज में नहीं है, बट वहाँ पे जो मतलब मैंने फाइनल में एक मेरे साथ का लड़का था, उसकी हाइट में वो निकला था। तो उसने बताया था कि 13 बंदे हम हाइट में और चेस्ट में निकले हैं और करीबन 9 बच्चे एब्सेंट थे। अच्छा, 9 बच्चे एब्सेंट थे 225 में से। जी, 7 या 21, 225 में से 9 बंदे एब्सेंट थे। जी। अच्छा, डॉक्यूमेंट में जो निकाल रहे थे, आखिर कहाँ गड़बड़ी आ रही थी बच्चों की? सर डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर तो ऐसा सर उस दिन जो था वो ईडब्ल्यूएस वालों का था, अच्छा, और आज जो था। हाँ, जाति प्रमाण पत्र अभी जो ओबीसी और ये थे, ये नहीं थे नहीं, वहाँ नहीं, नहीं फिलहाल। सर, ये नहीं थे। अभी तो फिलहाल जो चल रहा है वो जनरल वालों का ही चल रहा है जी, अभी तक डीवी, है? ईडब्ल्यूएस में क्या था सर, जो एक सर ऑफलाइन बनवाया जा रहा है सर, तहसील में जाके बनते हैं, मेरा तो वही वाला था। अच्छा, वो अच्छा। भी वैलिड था, बट मेरे वहाँ पे कुछ मेरठ के लोग आए हुए थे, तो उनका ऑनलाइन बना हुआ था, वो भी एलिजिबल हैं सर, अच्छा, उसमें कोई और दिक्कत कई भाइयों के सवाल यह भी बन रहे हैं भाई, जो कह रहे हैं कि सर मेरे पे लिखा हुआ है, जो ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, जो केंद्र सरकार का है, नहीं। जी, तो जी। उस पर भी कोई समस्या सर आ रही है? सर ऐसा कोई मैंने देखा नहीं था, वहाँ पे ज़्यादातर थे वो सब उत्तर प्रदेश सरकार से बने हुए थे। अच्छा, 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 जी। केंद्र सरकार वाला कोई भी वहाँ नहीं, नहीं था, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके ईडब्ल्यूएस पे लिखा हुआ ऐसा कोई नहीं था? नहीं, नहीं सर, वहाँ पे कोई नहीं। अच्छा, फिंगरप्रिंट में लेकर किसी की कोई समस्या? सर एक व्यक्ति की आ रही थी, एक हाँ। कैंडिडेट की, तो उसके लिए अलग कर दिया था, उसके क्या था, थंबप्रिंट आ नहीं रहे थे। अच्छा, अच्छा। कई बार ट्राई कर लिया था, उसके बाद हाँ। में पैनल ने जो मेरा पैनल था, 2 नंबर पैनल था मेरा, तो अच्छा, उसमें क्या किया उन्होंने, उसके लिए अलग बैठा दिया था, उनसे बोल दिया था कि पहले हम इनकी करा दें, उसके बाद में आपकी फिर ट्राई करेंगे। अच्छा, उनके लिए 3 बजे के बाद दोबारा जी, जी, शायद जी, किया गया उसके लिए होगा। रोक दिया था सर। हाँ, जैसा कि मैंने बताया भी था पहले वीडियो में कि 3 बजे के बाद जिसको भी कोई आपत्ति अपील करनी है, तो उनकी हाइट भी मेजर हुई होगी, जिनकी हाइट जी, कम जी हुई सर, होगी। ऐसा था मेरे से, मेरा 24 नंबर था, तो एक 22 नंबर था, उसकी हाइट कम बैठी थी। अच्छा, उसके लिए अलग कर दिया था, तो उसकी उस टाइम पे भी करीबन 3 बार चेक की थी, कि शायद बैठ जाए। अच्छा, अच्छा, डिजिटल मशीन से की थी या नहीं, नहीं कैसे? सर, उसी से फट्टे से अच्छा, मैनुअल से ही मैनुअल चल मशीन रहा से। था, अगर जो जी, जी। 3 बजे के बाद करा रहे थे उनकी डिजिटल से नहीं हो रही थी सर क्या? उसके बाद में क्या उनके लिए अलग कर दिया था, तो मेरी उससे बात हुई थी, क्योंकि मेरा उससे संपर्क था, जानने वाला था। तो उसने 3 बजे के बाद में फिर हाइट चेक हुई थी, तो उसमें वैसे मतलब मैं जो बता रहा हूँ सर, उसने जैसे बताया था, डिजिटल में 2.2 बढ़ी थी उसकी हाइट। अच्छा, बढ़ ही रही थी। जी, अच्छा, ऐसे कितने बंदे थे जो हाइट में निकले थे? सर हाइट में 9 न बंदे बता रहे हैं कि 9 बंदे हाइट में निकले हैं। अच्छा, 9 बंदे हाइट में निकले थे, तो जो जिनकी दोबारा हुई थी, हाइट चेक हुई थी, तो क्या उसमें से एक आध को सेलेक्ट किया गया या नहीं? नहीं सर, इसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था, मैं देने के बाद में आ गया था, बट जैसे उसने बताया था, मेरा जो साथ का लड़का था, वो यही बता रहा था कि ये नहीं थे, वो सब हाइट में कम ही थे, तो बाहर ही कर दिए। अच्छा, आपकी हाइट इधर कितनी बैठती थी जब जाना सर होती थी मेरी तो? 168.1, 168 ऐसे बैठती थी। बिल्कुल, अगर 168 हाइट है तो कन्फर्म हो जा रहा है, ऐसी जी, कोई जी भी सर, जी दिक्कत सर, नहीं है। जी सर। और चेस्ट में?
सर चेस्ट मेरी 83 92 बैठी। अच्छा, चेस्ट में कोई निकला था वहाँ? हाँ सर, चेस्ट में निकले थे। फुलाव में दिक्कत आ रही थी। अच्छा, अच्छा। फुलाव उसका 3-4 का आ रहा था, तो उस वजह से अच्छा, वो उसके निकल गया। बाद सबसे पहले आपका डीबी हुआ, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट के बाद आपके लिए जो हाइट मेजर हुई, उसके बाद चेस्ट और जी। उसके बाद क्या हुआ था? सर चेस्ट नपने के बाद में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो स्कैन किए गए थे ऑनलाइन। अच्छा। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो स्कैन किए, जो हमने कॉपी दी थी वो स्कैन की गई थी। उसके बाद में सर एक डॉक्यूमेंट्स निकाला था ऑनलाइन ही उन्होंने, वो फिट का। फिर उस पे हमारे सिग्नेचर लिए थे कि आप फिट हो। फिर उसके बाद में सर करीबन मेरा 12 बजे तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो 12 बजे हमें बाहर बोल दिया था कि आप 15-20 मिनट वेट कर लो। शायद कुछ आपके सिग्नेचर में यदि कहीं शायद ना हो पाए हों, तो उसके लिए आप 15-20 मिनट वेट करो और उसके बाद में आप चले जाएँ। तो आपका मोबाइल नंबर भी लिखा गया था वहाँ, नहीं? नहीं, नहीं सर, मोबाइल नंबर नहीं। अच्छा, अच्छा, केवल यही प्रक्रिया हुई, 12 बजे तक आपका डीबी समाप्त हो गया जी, था जी सर, जी सर। और आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट जी था सर, वह हाँ, सब? दोनों चीज़ हो गई। अच्छा, 12 बजे के बाद और रिजल्ट के बारे में क्या रहा? सर रिजल्ट के बारे में उन्होंने तभी बोल दिया था जैसे मतलब हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए और मेजरमेंट हुआ। मेजरमेंट के बाद में जो हमारा पैनल के जो अधिकारी थे, तो उन्होंने जैसे हमारे उस पे सबके सिग्नेचर हुए, उसके बाद में उन्होंने आवाज़ लगा के बोली थी कि मतलब मेरा नाम लिया था कि यस शर्मा आप फिट हो और आप जा सकते हो, आप 15 मिनट बाहर वेट करना, उसके बाद में आप अपने घर निकल जाना। अच्छा, बिल्कुल रिजल्ट के बारे में भी आपको जब ये डिक्लेयर हो जाता है, जी सर। उसके बाद आपको अपने घर जाना ही है। जी सर। उसके बाद कोई आपका कार्य नहीं रहता है, 15 मिनट आपको समय इसलिए दिया जाता है, अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई है, हाँ सर, तो एक उसके व्यक्ति लिए। के साथ में ऐसा हुआ था, उसके में दिक्कत हुई थी, वो बाहर आ गया था। पन करीबन 5 मिनट बाद ही अंदर से आवाज़ लगाई थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसमें एक गलती से करना यस था, उसमें नो हो गया है और आप उसमें सिग्नेचर कर गए हो। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो फिर बुला के वो ठीक किया गया। अच्छा, तो आप क्या बताना चाहेंगे, ईडब्ल्यूएस को लेकर कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है और डॉक्यूमेंट को लेकर कोई ऐसी समस्या जो उत्पन्न हो रही हो? नहीं सर, डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई समस्या नहीं है, किसी का मूल निवास यदि पुराना भी है क्योंकि मेरा मूल निवास सर 2015 का था, तो उन्होंने यही बोला था, मैंने पूछा था क्योंकि मैं नया वाला भी लेके गया था। मैंने पूछा था सर नया वाला लगाना है या पुराना ही लगा दूँ? तो वो बोले कि मूल निवास में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं भी यूट्यूब पे देख रहा था सर कि 2016 से पुराने वाले जो मूल निवास हैं, उनमें दिक्कत आएगी, अच्छा, डोमिसाइल जो है। 2016 वाले में कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं नहीं आई? सर, मूल निवास में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, मूल निवास अगर आपका कोई भी है, अगर जी, जी। 2014 का भी बना हुआ है, तो वह भी वैलिड हाँ, है? बस मेरा जो नया वाला था जब मैं लेके गया था, मैंने बनवा लिया था, तो मैं ले गया था, वो एक बार बस देखा था, बोले कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा भी कोई बंदा था जिसके नाम में कुछ मिस्टेक हो, कोई मीनिंग में या स्पेस हो, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है यश शर्मा, जी। यश शर्मा एक ही पास लिखा हुआ है, स्पेस दे करके लिखते हैं काफ़ी, तो ऐसा भी कोई बंदा नहीं, था? नहीं सर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और एफिडेविट वाले मान्य हो रहे थे जिनकी एफिडेविट की सर कोई मेरे समस्या? वहाँ पे जब तक मेरा हुआ था तब तक तो कोई एफ़िडेविट वाला ऐसा व्यक्ति था नहीं। तो देखिए दोस्त, आज आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपके डीबी में क्या हो रहा है। आज आपको मैंने बात भी करा दी यश भाई से, इनकी हाइट जहाँ भी चेक की गई थी तो बिल्कुल फिक्स थी भाई। तो जिनकी हाइट एकदम फिक्स है 1 उनको क्वालिफाई, और डॉक्यूमेंट को लेकर जैसा कि आपका सवाल था कि मूल निवास में जो 2016 के पहले के हैं उनको निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। अच्छा यश भाई ये जो आपका डीबी हुआ था किस केंद्र पर था? सर मेरा था सूरजपुर पुलिस लाइन पे, नोएडा। सूरजपुर पुलिस लाइन, नोएडा।